अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब इस ड्रामे की कहानी का रुख एक नया मोड़ इख्तियार कर चुका है, जहां इस स्टोरी में 20 साल बाद का मुस्तकबिल दिखाया जाएगा। यानी आज के हालात और वो हालात और वाक़यात जो 20 साल पहले ज़ेबा की ज़िंदगी में गुजरे, वो माजी का फर्स्ट चैप्टर इख्तिताम पजीर उस वक्त हुआ जब ज़ेबा के वालिद जव्वाद साहब ने ज़ेबा के लिए हतमी फैसला कर लिया कि वो अपनी बेटी की हर सूरत जामी से खुला करवा के ही दम लेंगे। अपनी गलती को सुधारने के लिए वकील से टाइम सेट कर चुके थे कि बस अब जामी के पास वकील को भेजकर अफहाम व तफहीम से मामला सुलझाया जाए। मगर जामी की खुशकिस्मती कि उसे नसीब में ज़ेबा जैसी वफादार बीवी मिली है। जव्वाद साहब के लाख चाहने के बावजूद भी वो अपनी बेटी की तलाक ना करवा सके, ना ही जामी से पीछा छुड़वा सके, क्योंकि नसीब की डोर तो कुदरत के हाथ में है, वो जिसको जैसे चाहे नवाजे। इसीलिए जब इंसान ना करता रहे और मुकद्दर हाँ हाँ कहे तो होता तो वही है नाजरीन जो मुकद्दर में लिख दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ज़ेबा के मुकद्दर में जामी जैसा शौहर लिख दिया गया, जिसे वो अपना एक इम्तिहान समझकर कबूल कर चुकी थी। वहीं अब जव्वाद साहब समेत सारी फैमिली पर ये राज भी खुल गया कि ज़ेबा उम्मीद से है, और यहाँ पर घर की मुलाजमा ने भी सबके सामने दिल खोल के अपना मुंह खोल दिया और जी भर के अपने लिए बहुत कुछ मांग भी लिया। यहाँ अब जव्वाद साहब की वालदा ही फहमो फरासत से और अपनी दानिशवरी दिखाते हुए यही समझाएंगी कि बेटा अब तुम चुप करके बैठ जाओ, क्योंकि अब खैर से हमारी ज़ेबा उम्मीद से है, और इस हालत में खुदा ने भी तलाक को ममनू करार दिया है। जब तक औलाद ना हो जाए तब तक तलाक का फैसला नहीं हो सकता। इसीलिए जव्वाद साहब जो कि पूरी कोशिश करने के बाद अब अपना हतमी कदम उठाने ही वाले थे, उन्हें रोक दिया गया। वो कुछ नहीं कर सकेंगे। और ऐसे ही दिन महीने साल एक साथ एक ही लम्हे में सूरज के गुरूब होने के मंजर के साथ ही दिखा दिए जाएंगे, जहां इस ड्रामे की कहानी भी 20 साल के वक्फे के बाद शुरू की जाएगी, जहां ज़ेबा के 2 मरतबा खुशखबरी होगी और दोनों बार ही ट्विंस बच्चे होंगे। पहली बार लड़का लड़की और दूसरी बार 2 बेटियां। बिल्कुल सही दिखाया गया है कि जितना फारिग आदमी होता है उसके बच्चे भी उतनी तेजी से ही पैदा होते जाते हैं, क्योंकि करने के लिए तो उसके पास कुछ है नहीं। तो यही सही, ज़ेबा की तो बैंड बजा दी है जामी ने, और 4 बच्चे पैदा कर लिए, ये सोचे समझे बगैर कि उनकी कफालत कौन करेगा। बहरहाल नाजरीन, ज़ेबा की मुस्तकबिल की कहानी जो कि मौजूदा हालात और वाकयात पर मबनी होगी, अब वो दिखाई जाएगी, जहां ज़ेबा का बेटा भी अपने बाप की 2 कॉपी होगा, जो निकम्मा, कामचोर और फितरतन आराम पसंद ही होगा, जबकि बेटियां मॉडर्न और नए जमाने के तौर तरीकों पर चलने वाली होंगी। और इसी के साथ कहानी में अब ज़ेबा के वालिद की भी गैर मौजूदगी उनकी वफात की सूरत में दिखा दी जाएगी, और ज़ेबा अपने वालिद की तस्वीरें देखकर यही कहेगी कि अब्बा आपने जाने में इतनी जल्दी कर दी, ये भी ना सोचा कि आपके बाद मेरा कफील कौन होगा। और जामी के वालिद भी वफात पा चुके होंगे, जहां जामी सीढ़ियों पर चीखता फिरेगा कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। अब्बा ही थे जो हर ऐप पर पर्दा डाले रखते थे। जामी बाप के मरने के बाद अपने बड़े घर को बेचकर एक छोटे से फ्लैट में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाएगा, जहां जामी भी बच्चों के लिए और ज़ेबा की जिद के आगे मजबूर होकर मेडिकल रैप की जॉब करने लगेगा। मेडिसिन कंपनी में जॉब करने के बाद उसकी आमदन बहुत कम होगी, इसलिए ज़ेबा भी स्कूल टीचिंग करने लग जाएगी। दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी ज़ेबा के मैके के बगैर उसका घर नहीं चलने वाला। जव्वाद साहब के बाद उस्मान पर ही जिम्मेदारी आयद हो जाएगी कि वो अपनी ज़ेबाबाजी के लिए उसका सपोर्टर बना रहे, जिस तरह उसका बाप जव्वाद अपनी बहन तबस्सुम की किफालत किया करते थे। अब ज़ेबा के हालात ना बदलने वाले थे और ना ही बदलेंगे। जामी का रवैया भी बदस्तूर वैसा ही रहेगा। वो भी अपनी नस्ल का एक ही आदमी पैदा हुआ है, जो दुनिया में सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए आया है। बहरहाल अब जामी के फ्लैट की बिजली भी के इलेक्ट्रिक का अमला आकर काट देगा, और बिल्डिंग के सारे लोग बाहर निकल आएंगे कि इनके घर की बिजली क्यों काटी जा रही है। बिल नहीं भरते होंगे, हर वक्त जामी बेकार फिरता रहता है, खाक बिल भर पाएगा। जामी के रवैये से लोग भी तंग होंगे। और वहीं जामी का बेटा भागता हुआ सीढ़ियों से आएगा और जामी से पूछेगा कि अब्बू अब्बू बिजली का बिल दिया है क्या। और जामी जो कि फ्रिज में घुसा दूध का डब्बा देख रहा होगा, तभी गुस्से में कहेगा कि दूध नहीं है। और बेटा बार बार यही पूछेगा कि अब्बा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या बिल भरा है या नहीं। बाहर के इलेक्ट्रिक के बंदे दरवाजे पर खड़े हैं और मीटर काटने आ गए हैं।
वहीं बाहर खड़े लोग वजह पूछेंगे के इलेक्ट्रिक वालों से कि आप लोग मीटर क्यों काट रहे हैं। तब वो बताएंगे कि 2 महीनों से बिल ही नहीं भरा है इन लोगों ने। और जामी भी बाहर का शोर सुनकर गुस्से में धाड़ेगा कि चोर के बच्चे, ये होते कौन है मीटर काटने वाले? मेरे टैक्स का पैसा अपनी जेबों में भरकर बैठे रहते हैं और तंग करने आ जाते हैं हमें। अब यहाँ जामी बाहर खड़े लोगों में लड़ना मरना शुरू कर देगा, लोग बीच बचाव करवाएंगे। इसी दौरान जेबा भी उन लोगों से चोर की वजह पूछने आएगी, तभी घर में आकर अलमारी खोलेगी तो ना ही उसके बैग में और ना ही किसी दराज में कुछ रखा होगा। जामी सारे पैसे और जेवरात निकाल निकाल कर खर्च कर चुका है, इसीलिए अब उस्मान ही बिल पे करेगा और जेबा के बेटे को घर बुलाकर पैसे देगा ताकि घर का मीटर दोबारा लग सके और जेबा बाजी के घर की बिजली बहाल हो सके। जेबा का बेटा पैसे लेकर बिल पे कर आएगा और जैसे ही ये बात जामी को पता चलेगी, बजाय इसके कि वो शुक्र अदा करे, उल्टा जेबा पर ही बरसेगा कि एक तो इस तुम्हारे भाई को पूरी जिंदगी किसी बात पर भी शर्म नहीं आई, भांजे को बुला रहा है पैसे देने के लिए। यहाँ जेबा भी जामी की जिम्मेदारी का एहसास दिलाएगी कि बिल पे करना तो आपकी जिम्मेदारी है, मेरे भाई की नहीं है, और आपने सिर्फ 20,000 ही बिल में पे किए हैं जो कि मैंने अलमारी में छुपा कर रखे हुए थे। यहाँ पर जेबा की बात को बीच में ही जामी काट देगा और गुस्सा उसका 7वें आसमान पर होगा और उंगली उठा के जेबा को रोक देगा कि ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मियाँ बीवी की ये तमाशेबाजी उनकी औलादें तकरीबन रोज ही देख देख कर आजिज आ जाएंगी और जेबा पर ही गुस्सा भी करेंगी कि आपने इन जैसे शख्स से शादी क्यों की? अब्बा जैसे इंसान के साथ कैसे आपने अपनी जिंदगी गुजार ली? कभी अपने बारे में सोचा होता, फैसला ले लेती, कोई फैसला ही ले लेती, मगर इनके साथ ना रहती। अब जेबा अपने बच्चों को क्या बताए कि उसने फैसला करना चाहा, मगर कुदरत की तरफ से औलाद की जंजीर पाँव में पड़ चुकी थी और जेबा इस जंजीर को तोड़कर आजाद नहीं होना चाहती थी। सो जो नसीब का लिखा था उसी पर इत्तेफा किया। और इसी के साथ साथ नाजरीन, जो बात आसमा जेबा को कह गई है कि अब तो उसकी शादी हो रही है, बस ये मत भूलना कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं और जामी अलग हो जाएंगे। बस इतना याद रखना कि मोहब्बत मरती नहीं है, हो सकता है कि मुस्तकबिल में आसमा का कांटा फिर से जेबा के गले की हड्डी बन जाए। तो नाजरीन, आप में से किस किस को इंतजार है जेबा और जामी की मुस्तकबिल की कहानी जानने का कि क्या जेबा के बच्चे उसकी ढाल बन जाएंगे या फिर रोज रोज के लड़ाई झगड़ों की वजह से वो भी बगावत पर उतर आएंगे। नए दौर के नए तमाशे देखने के लिए जानिए ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड में और अपनी राय का इजहार भी कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा और कौन सा किरदार आपको पसंद आया। और अब इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जहां रहें खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।